हेलो गाइस, वेलकम टू आवर साइन जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम बिहार पुलिस 2023 21,391 पदों के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर द्वारा चलाए गए क्लास टेस्ट का टेस्ट नंबर 2 देखेंगे। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट प्रश्न है, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण है। तो सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इससे रिलेटेड एक और प्रश्न पूछा जाता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें सूर्य वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितना मिनट पहले दिखाई देता है। तो 2 मिनट पहले दिखाई देता है तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। मैं जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा आप इसे नोट डाउन करते चलेंगे। 2 नंबर प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ है। तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। तो 28 जुलाई 1914 से लेके 11 नवंबर 1918 तक चला था। इसमें ब्रिटेन के खिलाफ 1915 में बुल्गारिया शामिल हुआ था। कौन शामिल हुआ था? बुल्गारिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 3 नंबर प्रश्न है, टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध किस नदी के संगम पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भागीरथी एवं भिलांगना नदी के संगम पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। टिहरी बांध कहाँ है? तो यह उत्तराखंड में है और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध भी है। नेक्स्ट, किसी अर्धचालकता का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता। तो ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है परंतु उसका प्रतिरोधकता क्या होता है? तो घट जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसे ध्यान रखेंगे, प्रतिरोधकता घट जाती है जबकि चालकता बढ़ जाती है। नेक्स्ट, 5 नंबर प्रश्न रीजनिंग का प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों का हल अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के रूप में दे दूंगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन की सभी सतहों को रंगा गया है तथा एक एक सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया। कितने घन ऐसे हैं जिनके दो सतहें रंगीन हैं? तो सिंपल फॉर्मूला पर बैठा देंगे n-2 इंटू 12। इसे सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा 36। ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या हो जाएगा ऑप्शन ए 7/11। नेक्स्ट, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा कृष्णराज तृतीय को बनाया गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर भी कहा जाता था, इसे भी ध्यान रखेंगे। और टीपू सुल्तान की पराजय और मृत्यु के उपरांत विजयी अंग्रेजों ने मैसूर को संरक्षित राज्य बनाकर वहां एक 5 वर्षीय बालक वांडियार वंश का कृष्णराज तृतीय को सिंहासन पर बैठाया था। नेक्स्ट, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सोडियम सिलिकेट का कई बार सूत्र पूछा गया है तो Na2SiO3 होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? तो प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या चौथी अनुसूची, कौन सी अनुसूची? तो चौथी अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहली अनुसूची में क्या है? तो इसमें भारतीय संघ घटक के 28 राज्य एवं संघ शासित 8 क्षेत्रों का उल्लेख दिया गया है। जबकि 10वीं अनुसूची काफी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। इसमें दल बदल कानून की चर्चा की गई है। नेक्स्ट, 11 नंबर प्रश्न है, 540 के गुणनखंड की कुल संख्याएं हैं। तो 540 के गुणनखंड की कुल संख्याएं हो जाएंगे 24। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, मैथ और रीजनिंग के सभी प्रश्नों का हल अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के रूप में दे दूंगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी? तो जालियांवाला बाग घटना 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में हत्याकांड और नेताओं किचलू सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध हुआ था।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें क्या हुआ था, तो सभी स्थल पर उपस्थित अंग्रेज जनरल ओ डायर बिना कोई पूर्व सूचना या चेतावनी के भीड़ पर गोली चलवा दी, जिसमें करीब 1000 लोग मारे गए थे। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र 1971 में 16 दिसंबर 1971 में बना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है? यहाँ क्या पूछा गया है, किसमें चांदी नहीं है पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होता है। इसमें तांबा, जस्ता और निकेल का यह मिश्र धातु है। नेक्स्ट, 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? स्टार्च के पाचन से संबंधित पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमाइलेज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पेप्सिन क्या करता है, तो प्रोटीन का पाचन करता है, इसे ध्यान रखेंगे। लाइपेज वसा का पाचन करता है। नेक्स्ट, 16 नंबर प्रश्न है, 25% छूट दिए जाने पर राज ने एक शर्ट खरीदी तथा 20 रुपए बचाए। छूट से पहले शर्ट का मूल्य क्या था? तो यह सिंपल सा है। 25% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 रुपए। तो 100% कितना हो जाएगा? 80 रुपए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमआरपी 80 रुपए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इसका मिलान करना है, तो ए का क्या हो जाएगा? बी, 2 नंबर का हो जाएगा सी और 3 का हो जाएगा ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 18 नंबर प्रश्न है, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी धान की अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? यहाँ क्या पूछा गया है, धान की अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा जया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गेहूं की प्रमुख किस्में का नाम याद रखेंगे, कल्याण सोना, सोनालिका, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सोनालिका, राज 3077 और अर्जुन। नेक्स्ट, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है, तो यह पेराम्बूर में स्थित है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तमिलनाडु के चेन्नई के समीप यह स्थित है। इसका उद्घाटन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1955 को किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया गया है, यहाँ पूछा है। इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चरण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके थे। पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव कहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके थे, तो यह रह चुके थे आंध्र प्रदेश के। और एच डी देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके थे। नेक्स्ट, क्लोरोजाइनिल तथा टर्पिनियोल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? तो इसका मिश्रण रोगानुरोधक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 22 नंबर प्रश्न मैथ का प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 13:6। नेक्स्ट, दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया हैं। दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया हो जाएंगे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पादप है? आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुनहरा धान या सुनहरा चावल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सुनहरा चावल क्या है, तो यह सुनहरा चावल चावल की एक किस्म है जिसमें बीटा कैरोटीन, जो खाने वाले चावल में विटामिन ए उपलब्ध कराता है। फिलीपींस गोल्डन राइस रोपण को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश है, इसे भी ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समीर ने कहा सारिका मेरी माता के पोते की पत्नी है। सारिका किस प्रकार समीर से संबंधित है? तो यह हो जाएगी पुत्रवधू। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंदक के रूप में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का उपयोग मंदक
के रूप में किया जाता है और परमाणु रिएक्टर के द्वारा नाभिकीय ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों के प्रयोग में लाया जाता है। यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें यूरेनियम 235 का नियंत्रित विखंडन कराया जाता है। विखंडन से निकलने वाली ऊष्मा ऊर्जा से पानी का भाप बनकर टरबाइन चलाया जाता है जिससे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट, मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय मुंबई CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई में स्थित है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछे उत्तर रेलवे का कहाँ है तो नई दिल्ली से ध्यान रखेंगे और उत्तर पूर्व रेलवे का जयपुर। आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बेरी किसकी कमी से होती है? तो विटामिन B1 यानी थायमिन की कमी से बेरी होती है, जबकि विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और मधुमेह किसके कमी से होता है? तो इंसुलिन के कमी से होता है। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? किस देश से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है यहाँ पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारत से मध्य रेखा नहीं बल्कि कर्क रेखा होकर गुजरती है, इसे ध्यान रखेंगे। यहाँ भूमध्य रेखा पूछा गया है तो भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती है। नेक्स्ट, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बना है। कहाँ बना है? सतलज नदी पर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछे कि इसका लाभान्वित राज्य कौन है तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान हो जाएगा। यह संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, इसे ध्यान रखेंगे। इसकी ऊंचाई 226 मीटर है। कितनी है? 226 मीटर। नेक्स्ट, 31 नंबर प्रश्न है, जोग जलप्रपात स्थित है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है। जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा मुनीस अल अरवा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, जहान आरा कौन थी? तो जहान आरा बेगम साहिब शाहजहां और मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी, इसे ध्यान रखेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को फरवरी 1922 में वापस लिया था। कितने फरवरी को? याद रखेंगे 12 फरवरी को। नेक्स्ट, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HF। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? तो 24वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया। यह 5 नवंबर 1971 को अस्तित्व में आया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, सोन नदी का उद्गम स्थल है। सोन नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अमरकंटक से है। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक, याद रखेंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सोन नदी मध्य प्रदेश के मैकाल पहाड़ी के अमरकंटक श्रेणी से निकलकर पटना के पास गंगा में मिलती है। नेक्स्ट, किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय भूल से 2% अधिक मापा गया उस वर्ग का परिकलित क्षेत्रफल में आयत त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसका प्रतिशत पूछा गया है तो यह हो जाएगा 4.04। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पूगा घाटी स्थित है। पूगा घाटी कहाँ स्थित है? तो पूगा घाटी लद्दाख में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 40 नंबर प्रश्न है, कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद पूछा गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा
मगध महाजनपद। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बंगाल में अमला का अधिकारी होता था। बंगाल में अमला किसका अधिकारी होता था? तो यह जमींदार का अधिकारी होता था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बंगाल में अमला जमींदार का अधिकारी होता था। बंगाल में लगान वसूली के समय जमींदार का एक अधिकारी, जिसे आमतौर पर अमला कहा जाता था, गांव से कर वसूल करता था। नेक्स्ट, मुर्रा नस्ल है। मुर्रा किसका नस्ल है? तो यह एक भैंस की नस्ल है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस नस्ल की भैंस अधिकांश पंजाब और हरियाणा में पाए जाते हैं। 43 नंबर प्रश्न है, 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 1946 में भारत कैबिनेट मिशन आया था, तो उसमें कुल 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? तो क्रिप्स, अलेक्जेंडर और एक लॉरेंस था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? यहां ध्यान देंगे, पूछा गया भूमि का वर्गीकरण नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जरीबा नहीं था। नेक्स्ट, जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था? जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर पूछा गया है, तो यह हो जाएंगे पार्श्वनाथ। जबकि पहला अगर पूछा जाए तो यह ऋषभ देव हो जाएंगे। और नेमिनाथ कौन से नंबर के हो जाएंगे? तो यह 21वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, इसे भी ध्यान रखेंगे। सड़क सीमा संगठन BRO की स्थापना की गई थी। तो BRO की स्थापना 1960 में की गई थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अलंकेश्वर स्थित है। अलंकेश्वर कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अवध राज्य का अंतिम शासक था। अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो यह हो जाएगा वाजिद अली शाह। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 49 नंबर प्रश्न न्यूमेरिकल प्रश्न है। 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 50 नंबर प्रश्न है, भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो कि 1956 से 61 तक चला, उसमें हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भिलाई किसके सहयोग से स्थापना किया गया था? तो भिलाई सोवियत संघ तथा दुर्गापुर ब्रिटेन और राउरकेला पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी धातु केवल परावैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिंक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 52 नंबर प्रश्न है, P एक बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में दौड़ता है। तो सबसे पहले कहाँ दौड़ता है? तो 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में दौड़ता है। उसके बाद 15 किलोमीटर दाएं मुड़ के दौड़ता है। तो दाएं मुड़ने के बाद 15 किलोमीटर दौड़ता है। उसके बाद फिर पुनः दाईं ओर 10 किलोमीटर मुड़ता है, यानी कि अभी उसका मुंह किधर है? तो यह पूछा गया है दक्षिण में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 53 नंबर प्रश्न है, 3 बिंदुओं के मुख के विपरीत मुख पर कितनी बिंदुएं होंगी जब उस चित्र को घनाकार में लपेटा जाए? तो 53 नंबर प्रश्न का यहां देखेंगे आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा 6। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 54 नंबर प्रश्न है, सर्वसमीकाओं को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प को चुनिए। सही विकल्प को चुनना है, यहाँ दिया गया है। तो इसमें कौन कौन सही है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बिल्कुल सही है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, जबकि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 ये गलत है। तो केवल 1 और 3 सही है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? नामेरी टाइगर रिजर्व असम में स्थित है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले क्या होगा? रोग होगा। उसके बाद अस्पताल जाया जाएगा, उपचार, फिर भर्ती हुआ, उसके बाद उपचार होगा और फिर निदान होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 1 3 2 5।
भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। डल झील कहाँ है? तो यह भी जम्मू कश्मीर में है। नैनीताल उत्तराखंड में है और भीमताल भी उत्तराखंड में है। 58 नंबर प्रश्न है, लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का कितना सीटें हासिल हो? तो इसमें कुल 1/10 सीटें हासिल होना अनिवार्य होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 1/10 सीट मतलब कितना हो गया? तो 550 का 1/10 करेंगे तो लगभग 55 सीटें। नेक्स्ट, वर्तमान में 104वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा 2 एंग्लो इंडियन को मनोनयन को समाप्त कर दिया गया है, इसे भी ध्यान रखेंगे। 59 नंबर प्रश्न है, एक आर्द्र दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तना के कटे स्थान से विलयन की बूंदें रिसकर निकलने लगती है। यह कारण किसके कारण होता है? तो यह मूल दाब के कारण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग था। दीवान ए अर्ज कौन सा विभाग था? तो यह एक सैन्य विभाग था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राजस्व विभाग को क्या कहा जाता था? तो दीवान ए मुक्तराज कहा जाता था, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, पिटली द्वीप पक्षी अभयारण्य स्थित है। पिटली द्वीप पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह है लक्षद्वीप में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित प्रवाल निक्षेपों से बना यह द्वीप है, इसे भी ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा प्रत्येक वर्ष में 2 बार किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 63 नंबर प्रश्न है, यह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है तो कहलाती है। तो इसे हम सहभोजिता कहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो प्राचीन भारत में जंगलवासी यह जाने जाते थे निषाद के नाम से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, निषाद, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें डेबसा पास स्थित है? यानी किसमें डेबसा दर्रा स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पादप का परागकण एलर्जी कारक है? परागकण एलर्जी कारक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पार्थेनियम का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? यहां ध्यान देंगे, क्या पूछा है? जाइलम का भाग नहीं है। तो वाहिकाएं हैं, वाहिका है, तंतु है, जबकि चालनी नलिका नहीं है। चालनी नलिका फ्लोएम का भाग है, ना कि जाइलम का, इसे ध्यान रखेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? तो भारत का जैव विविधता का हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 69 नंबर प्रश्न है, कैप्रोलेटम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो कैप्रोलेटम का प्रयोग नायलॉन 6 के निर्माण के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, स्वेथलिंग कप किस खेल से संबंधित है? स्वेथलिंग कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो टेबल टेनिस है, इसे भी ध्यान रखेंगे। 71 नंबर प्रश्न है, हस्तिनापुर का उत्खनन के मध्य हुआ। हस्तिनापुर का उत्खनन 1950 से 52 के बीच हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसकी खुदाई किसने किया था? तो प्रोफेसर वी लाल ने हस्तिनापुर को एक टीले का उत्खनन किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? तो मायोपिया को ठीक किया जा सकता है किसका उपयोग करके? इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस का। नेक्स्ट,
73 नंबर प्रश्न मैथ का प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा 4 बार। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों का हल अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के रूप में दे दूंगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं। 74 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? तो हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है पूछा गया है, तो यहाँ से सूती वस्त्र नहीं प्राप्त हुआ है, जबकि बर्तन, गढ़ने, ताम्र और शीशा प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूती वस्त्र मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? पश्चिमी घाट का भाग नहीं है पूछा गया है, तो यह हो जाएगा कामेत पर्वत। कामेत पर्वत हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जबकि अन्नाईमुड़ी, कार्डेमम और पालिनी ये तीनों पश्चिमी घाट का ही भाग है। किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया? तो रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया है 2017 में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 77 नंबर प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? यह उपनगर का नाम था नागलापुरम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप नागलापुरम उपनगर की स्थापना की थी और कृष्णदेव राय तुलु वंश का सबसे महान शासक था। बाबरनामा में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय का उल्लेख किया गया है, इसे भी ध्यान रखेंगे, कई बार प्रश्न पूछा गया है। 78 नंबर प्रश्न है, एक गैस CaO के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं, वह गैस है, तो वह गैस कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा Cl2। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Cl2 क्लोरीन CaO के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं करती है। 79 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 80 नंबर प्रश्न है, 80 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? यानी CAG को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 148 से 151 तक भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंध का वर्णन किया गया है और CAG संसद की लोक लेखा समिति का मित्र भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। शब्द सेरीकल्चर संबंधित है, सेरीकल्चर संबंधित किससे हो जाएगा? तो यह हो जाएगा रेशम उत्पादन से, रेशम की खेती से संबंधित है सेरीकल्चर। और विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम चीन से शुरू हुआ था। पहले नंबर पे इसके उत्पादन में चीन और दूसरे पे हमारा प्यारा भारत है, इसे भी ध्यान रखेंगे। और भारत रेशम की सभी किस्मों को उत्पादन करने वाला एकमात्र देश है, इसे ध्यान रखेंगे। रेशम के कुछ 4 प्रकार है प्रमुख: शहतूत रेशम, मूंगा रेशम, ईरी रेशम और तसर रेशम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार हो जाएगा आइक्रोनिया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य नहीं है पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईरान। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ढाका शिखर सम्मेलन 7 से 8 दिसंबर 1985 में के निर्णयानुसार इसकी स्थापना किया गया था, सार्क की। और इसका मुख्यालय पूछा जाए तो यह कहाँ है? तो काठमांडू में है। नेक्स्ट, किस मुगल सम्राट के शासन काल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए? तो यह किया गया था शाहजहां के काल में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 86 नंबर प्रश्न है, बौद्ध धर्म के उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो बौद्ध धर्म के उपदेश देने हेतु पाली भाषा का प्रयोग किया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गौतम बुद्ध ने अपने व्याख्यान और अपनी शिक्षा में पाली भाषा का प्रयोग किया था, इसे ध्यान रखेंगे। और पाली के साथ साथ प्राकृत इस समय अवधि के दौरान आम जनता की भाषा थी। त्रिपिटक अगर पूछे तो वह भी पाली भाषा में थी। नेक्स्ट, 87 नंबर प्रश्न है, 14 घंटे एक दिन का कितना भाग है? यानी एक दिन में 24 घंटे होते, तो इसे सिंपल कट करेंगे तो 7/12 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
88 नंबर प्रश्न है अनुचुंबकत्व पदार्थ। अनुचुंबकत्व पदार्थ क्या है? तो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं को अपने में से शून्य की तुलना में अधिक गुजरने दे, अर्थात जो चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हों, ऐसे अनुचुंबकीय पदार्थ और पदार्थों के इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो यह विशाल हाथी स्थापित किस पे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 89 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संकिसा स्तंभ पर। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? साइलेंट स्प्रिंग के लेखक यहाँ पूछा गया है, तो यह हो जाएंगे रसेल कार्सन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसका प्रकाशन 27 सितंबर 1962 को हुआ था। नेक्स्ट, 91 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिलैया बांध नदी पर स्थित है। तिलैया बांध झारखंड में बराकर नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस बांध का नाम आमतौर पर झुमरी तिलैया के साथ लिया जाता है। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो यह किया गया था 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित संख्या श्रेणियों में अगला पद क्या आना चाहिए? यहाँ अगला पद पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 94 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कोडरमा के खनन के लिए जाना जाता है। कोडरमा जो कि झारखंड राज्य में स्थित है, यह अबरक उत्पादन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 96 नंबर प्रश्न है संवैधानिक संशोधन और एक तरफ प्रावधान दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन, वस्तु एवं सेवा कर लागू। 102वां संविधान संशोधन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा। 103वां संशोधन में क्या है? तो इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% आरक्षण। और 104वां संविधान संशोधन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान को समाप्त किया गया है। तो आप एक बार इसे खुद से मिला लेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 97 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका परिमाण समान रहता है। यह कथन गलत है। प्रत्यावर्ती धारा एक ऐसी धारा है जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ बदलते हैं। नेक्स्ट, 98 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 99 नंबर प्रश्न है महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रेगुर मिट्टियां इस नाम से भी जानी जाती है, तो रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी और कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।